मित्रों, विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आपका प्रातःकालीन अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं? कई संक्रमणकालीन स्थितियां हैं। कोरोना काल का टीका आ गया है। कोरोना काल के टीके की तैयारी जोरों शोरों पे है। टीका आपको कब लगेगा ये तो आपका नंबर आने पे होगा, लेकिन जहां तक के अभी तक की रिपोर्ट्स जो प्राप्त हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि पहले चिकित्सा कर्मियों को लगेगा, फिर पुलिस कर्मियों को लगेगा, फिर मीडिया कर्मियों को, इस तरीके से लगेगा। जो सार्वजनिक जीवन में कोरोना पीड़ितों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनको सबसे पहले लगना भी चाहिए और लग रहा है, लगेगा। फिर उसके बाद 50 साल से ऊपर वालों को लगेगा। अब अभी तक जो छन छन के खबरें आ रही हैं उन 50 साल से जो ऐसे दिव्यांग हैं उनको भी पहले लगेगा, जो 50 साल से ऊपर के हैं दिव्यांग। ऐसा सुनने में आया है। अब आपका कब नंबर आएगा, उसका पंजीकरण कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो वो अभी व्यवस्था के विषय में कोई बड़ी सूचनाएं नहीं हैं। जैसे ही कुछ सूचना प्राप्त होती है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर आपसे अनुरोध है कि टीका जरूर लगवाइए। और टीका लगवाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप टीका लगवाने के बाद बिल्कुल सुरक्षित हो गए, टीका लगवाने के बाद अब कुछ नहीं चाहे जो करें। टीका लगवाने के बाद आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये जरूरी करनी है। अब देखिए बर्ड फ्लू आ गया है। बर्ड फ्लू से भी आप कोशिश करें कि चिकन, मुर्गा ये सब चीज़ें न खाएं। नॉन वेज का सेवन जो हो सके तो बहुत कम कर दें। और अंडा भी न खाएं तो अच्छा है। अंडा खाएं तो कम से कम 60 या 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाल कर खाएं अगर बहुत ज़रूरी हो, और न खाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन खाना अगर बहुत परम आवश्यक है तो 60 या 70 डिग्री सेल्सियस के वाटर में उसको उबाल कर खाइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको सबको पालन करना है। ये आपके सार्वजनिक जीवन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरे मित्रों, बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिलाधिकारी के नीचे काम करने वाले तहसीलदार, एसडीएम, ये बड़ा संवेदनहीन है। दिव्यांगों के लिए प्रति कार्य करने में, उनकी समस्याएं सुनने में बहुत ही प्रशासन और सरकार का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पे उनके समाधान किए जाए। अभी मोहनलालगंज में एक तहसील दिवस था, आज अखबार में निकला है। ये अखबार का है, ये देखिए। दिव्यांग बिना न्याय मिले व मायूस लौटे, इस हेडिंग से हिंदुस्तान टाइम्स में निकला, हिंदुस्तान में निकला है। उसमें बताया गया है कि दोनों आंखों से लाचार दिव्यांग आजाद वारिस उसका नाम है, दोनों आंखों से देख नहीं पाता। वो अपनी रुकी हुई पेंशन के लिए आया और पूरा दिन रहा और बेकार में कुछ भी नहीं हुआ उसका, उसको कुछ बताया भी नहीं जा सका, उसकी एप्लीकेशन भी नहीं ली जा सकी और वो वैसे लौट गया। मोहनलालगंज तहसील के तहसील दिवस समाधान दिवस की बात बता रहे हैं, दूसरी जो लखनऊ जनपद में पड़ती है। और इसी तरीके से एक रतिराम 20 किलोमीटर से अपने लोगों के साथ कुछ दूर पर विजिट कर किसी कोई साथियों के साथ अपने वारिस अपने को खेत में अपने को दर्ज कराने के लिए, अपने उसको देखने के लिए आए। लेखपाल ने उसकी बात ही बड़ी मुश्किल सुनी। खैर उसका काम थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो भी 4-5 घंटे 6 घंटे लगा रहा, लाइन में आया और बड़ा दुत्कार सहता रहा लेखपालों की, नायब तहसीलदारों की। तहसीलदार साहब ने कहा क्यों परेशान करे हो, तुम्हारा ही सबसे काम पहले परेशान। तो इस तरीके की बातें जब सुनते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो मित्रों, जहाँ तक हो आप स्पष्ट रूप से जो हमारे, अगर हमको पता पहले से होता मोहनलालगंज में तहसील दिवस है तो मैं खुद जाता और उन लोगों को काम करवाने का प्रयास करता, लेकिन हमें पहले सूचना नहीं थी। और इस तरीके से जो हमारे दिव्यांग सजग साथी हैं वो तहसील दिवस पे या इस तरीके के दिवस पे जाएं और देखें कौन सा विकलांग कहाँ पर बैठा है, किस तरीके से बैठा है,
उसका इससे मतलब नहीं कि विकलांग साथी ट्रस्ट का है या किसी ट्रस्ट का नहीं है, किसी संगठन का है या किसी का है, उससे इससे कोई बिल्कुल मतलब नहीं। वो दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है, चाहे प्रज्ञाचक्षु हो, चाहे अस्थि विकलांग हो, मूक बधिर हो या कुछ भी हो, तो उसकी आपको मदद करने के लिए तत्पर होना है, जितना संभव। हाँ, मर्यादित आचरण रखना, शिष्टतापूर्वक संवैधानिक रूप से आप अपनी बात करें, और संवैधानिक रूप से अगर आप बात न कर पाए तो निश्चित रूप से मुझसे बात करवाइए। टेलीफोन नंबर मेरा आपको मालूम है और इसमें विकलांग साथी ट्रस्ट में है मेरा, तुरंत आप फोन मिला सकते हैं 7007846347 पे, आप मुझसे बात करवा सकते हैं। और बात करवाने पे मैं प्रशासन से बात करूंगा, प्रशासन से अगर बात नहीं हो पाई तो उससे ऊपर बात करूंगा। अभी लखीमपुर का एक हमारे सुदेश वर्मा जी हैं, लखीमपुर के जिला अध्यक्ष हैं, वो एक लोन लेना चाहते हैं। लोन के लिए फाइल उनकी 6 महीने से पड़ी हुई है पंजाब नेशनल बैंक में, और वहाँ से लोन नहीं होगा। जब सब कुछ हो गया, जितनी चीज़ें वो मानते रहे, अब उन्होंने किसी चीज़ पर लटका दिया, कहा कि अब अगले बार जब आएगा तब देखा जाएगा। तो ये हालात हैं। इस पर खैर उन्होंने बैंक को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, स्वयं विकलांग साथी ट्रस्ट को भी उन्होंने पत्र लिखा है, कार्यवाही की, लेकिन बड़ी संवेदनहीनता है प्रशासन में, तो बहुत संवेदनहीनता है। प्रशासन कतई कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी महमूदाबाद तहसील जो सीतापुर जनपद में है, वहाँ की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे एक गुर्रामोह गांव का एक महेश था, वो अपनी पेंशन के विषय में बार बार गया, लेकिन उसकी बात नहीं सुना गया। खैर जब मैंने हस्तक्षेप किया तो कुछ प्रयास हो उसका। इसी तरीके से बरेली का आंवला तहसील का एक मामला है, वहाँ पर भी हमारे प्रयासों से 3 तहसील दिवस में हो गया था, काम नहीं हो पाया। जब बहुत प्रयास किया, जब बहुत टेलीफोन किया हमने 2-3 बार, तब जाकर के उसका काम संपन्न हो पाया है, कार्य पूरा हो पाया। कार्य मतलब कोई उसके जायज उसकी दाखिल खारिज थी, उस व्यक्ति की, दिव्यांग था, उसके दाखिल खारिज में दूसरे लोगों का नाम था, किसी तरीके से बड़ा प्रयास करके निर्मूलन हो सका। तो इस तरीके के है। अभी एक सब्जी बेचने वाले गोला के हैं, उनकी जमीन को दूसरे लोग हथिया ले रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके खानदान के ही उसके घर वाले लोग। तो इस प्रकार के संवेदनहीनताएं हैं, प्रशासन में संवेदन शून्यता है, और उस प्रशासन के संवेदन शून्यता के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अखबारों में आप बात बताइए, अखबारों में जा करके अपनी बयान दीजिए, अपना लिखवाइए, सबको लिखे, क्योंकि अखबारों में मीडिया का प्रभाव जब ज़्यादा इन लोगों के ऊपर पड़ता है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स में इस बात का बहुत ही उपेक्षात्मक दृष्टिकोण है कि दिव्यांगों की, और जैसे नेता आ गए, कोई प्रमुख जी आ गए, प्रधान जी आ गए, उनकी बात बड़ी जल्दी सुनेंगे, और कोई पार्टी दबंग आ गई, उनकी बात बड़ी जल्दी सुनेंगे। मैं ये तो खैर नहीं कहता कि पैसा की बात है, पैसा भी होगी तो पता नहीं, लेकिन जो दिव्यांग है, एक तो वो उठ के सामने उसकी चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ता, वो बैठा जमीन पे, बैठा है जमीन में, बड़े अपमानित, बड़े उपेक्षित रूप से, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती तो बड़ा पीड़ा होता है। उसको सम्मान न मिले कोई बात नहीं, उसको खाने को न मिले, चाय पानी न मिले, सबको चाय पानी भी पिलाई जा रही, वो आपस में कर रहे हों, चाहे जैसे कर रहे हों। प्रधान जी आगे, उनका काम हो रहा था, उनको सब उनके पूरे अमले की चाय वाय पिलाई गई। ठीक है, प्रधान है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको दिया जाए। अब तो खैर जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन दिव्यांग के प्रति आप चाय पानी न कराओ, कुछ न कराओ, उससे 2 बोल मीठे बोल दें, उसकी बात सुन लें, उसके प्रयास कर लें, तो ये बात नहीं करते जिला प्रशासन के लोग। इस जिला प्रशासन के लोगों की इस उपेक्षा के ऊपर विकलांग साथी ट्रस्ट को बड़ी पीड़ा है, और हम इस विषय पे निरंतर संवेदना जागृत करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखते हैं। और फिर अभी मोहनलालगंज के प्रकरण पर मैं जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र लिखने को तत्पर हूं। आज ही मैं पत्र उनको भेजने का प्रयास कर रहा हूं, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी उनके पोर्टल पे उनसे मिल तो पाएंगे नहीं, न मिलना संभव है। कई बार पत्र लिखा, लेकिन मिलने की बात हो नहीं पाती, तो पोर्टल पे उनके भेजेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मित्रों, इस बात का है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताई, बर्ड फ्लू के, कोरोना के, इन सब चीज़ों पे बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको हल्के में न लीजिए, जैसे कि अब कोरोना बहुत लोगों में दिमाग में आ गया है
कि अब सब स्कूल खुलने लगे हैं धीरे धीरे और सब चीज़ें मार्केट खुल गई है, शादी घर खुल गए हैं और सब चीज़ हो रही, तो अब क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। इसमें सब चूंकि सरकार की पैसा का आय का साधन कब पड़ रहा है इसलिए खुलवा रहे हैं। अगर सरकार ये सब न करे तो फिर और सब सार्वजनिक चीज़ें कहाँ तक तो बंद रहे। लेकिन आपको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के चलना, इसको आप अपनी सुरक्षा रखें, इससे सरकार से कोई मतलब नहीं। न आप नहीं रखोगे तो आप जानो। तो सरकार अगर बर्ड फ्लू में भी हाथ धो करके ये सब चीज़ें हैं जो अब एक लखनऊ में भी कुछ आ गए हैं, दिल्ली में है, मद्रास में है, बंगलोर में जो नया एक कोरोना का नया रूप आया। ब्रिटेन में तो पूरा लॉकडाउन लग गया, पूरे ब्रिटेन में। देखिए कितने बड़े संपन्न विकसित देश हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही। अब अपने देश के क्या कहा जाए, तो ये तो अभी डेवलप्ड देश तो नहीं, डेवलपिंग ही देश है। बहुत कुछ अब नई सरकारें कर रही हैं। सरकारें हमेशा कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए करती रहती हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा रोकथाम और अपना सजग रहने की जरूरत है। अगर जरा भी करेंगे तो इसकी कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ मन का संतोष है कि अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पड़े रहो, वहाँ पे आपको बस वो काढ़ा ये सब चीज़ें दिया जाता है। हाँ, काढ़ा वाढ़ा भी पीते रहिए, घर पे ही पीते रहिए, न हो तब भी पीते रहिए। आजकल सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम। अच्छा, और एक बात है, अब अगर मामूली छींक आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, या मामूली खांसी आ जाए जो वो सामान्यता है, लेकिन उसकी दवाई तत्काल करिए। इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। ये मित्रों, आपको ये हमारा ट्रस्ट पे जो ये उद्बोधन होता है आपको कैसा लगता है ये आप जरूर लिखिएगा। मैं बड़ी प्रतीक्षा करूंगा, मेरा उत्साहवर्धन होता है आप जब कमेंट कर देते हैं। आप इसको, हाँ एक बात और है, आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, आपको भी हमारी बातों से कुछ न कुछ लाभ आपको होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैं जो कुछ कह रहा हूँ निरर्थक कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सार्थक कर रहा हूँ, बिना किसी निष्काम होकर के कर रहा हूँ, बिना किसी लाभ और हानि की प्रत्याशा के कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई उसमें अपना निजी रोल नहीं। विकलांग साथी ट्रस्ट सिर्फ आपके लिए सतत समर्पित है। आपका सर्वांगीण हित देखना हमारा कर्तव्य है, और आपका भी कर्तव्य है कि सर्वांगीण हित देखने वाले को आप प्रोत्साहित करें। आप जब प्रोत्साहित करें तो हमें ताकत मिलती है। आपके प्रोत्साहन ही तो हमारी ऊर्जा है। चाहे आप सकलांग हो, चाहे हमारे अभिभावक हों, दिव्य, जरूरी नहीं कि आप दिव्यांग लोग ही दिव्यांग का समर्थन करें। आप लोग भी हमारा समर्थन करिए, आप लोग भी हमको आगे बढ़ने की ऊर्जा दीजिए, हमको आगे बढ़ने के लिए सशक्तिकरण दीजिए। बस मित्रों, इसी अनुरोध के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत शुभ हो।